अब मर्यादा पत्र की स्थापना और महोत्सव की घोषणा के लिए निवेदन पूज्य प्रवर। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के सन 2021 के रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोज्य चतुर्दिवसीय मर्यादा महोत्सव समारोह के शुभारंभ होने की घोषणा करता हूँ। यह मर्यादा महोत्सव और इसका एक आधारभूत या संबद्ध लिखित मर्यादा पत्र जो बताया गया है, आचार्य भिक्षु का यह लिखित विक्रम संवत 1859 माघ शुक्ला सप्तमी का यह लिखित पत्र मर्यादा पत्र, और यह पत्र पुराना सा लग रहा है, फिर भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। और यह पत्र और इसमें लिखी हुई बातें और उन बातों की आत्मा, इसको एक प्रकार का गणछत्र कहा जा सकता है। तो यह पत्र और इसमें लिखित मर्यादाएं और मर्यादाओं की आत्मा, वो हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है। और आज इस मर्यादा महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा के बाद मैं इस पत्र की सम्मान भावना के साथ स्थापना कर रहा हूं। ओम अर्हत। ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। अब घोष और मर्यादा गीत के लिए तैयार रहें सभी। अहिंसा के अग्रदूत श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, तेरापंथ के आद्य प्रणेता आचार्य श्री भिक्षु की, मर्यादा महोत्सव के संस्थापक श्रीमद् जयाचार्य की, विकास के सूत्रधार गुरुदेव श्री तुलसी की, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ की, अनुकंपा की चेतना के उत्प्रेरक आचार्य श्री महाश्रमण की, जय जय शासन जय मर्यादा, जय जय शासन जय जय शासन, संघ पुरुष चिरायु हो चिरायु हो, संघ पुरुष संघ पुरुष। भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी, संघ में भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी, प्रबल प्रतापी शासन वीर रो, प्रबल प्रतापी शासन वीर रो, जिण में जग रही जगमग ज्योत हो, भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा, देखी दशा दयामणि,
देखी दशा दयामणि आ तो साधु संघरी आप हो भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा कांप्यो कले जो मारे पूजरो कांप्यो कले जो मारे कीनी मूल सहित थीर थाप हो भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा सकल साधु अरु साधवी सकल साधु अरु साधवी बहो एक सुगुरूरी आण हो भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी चेला चेली आप रा चेला चेली आप रा कोई मत करो करो पच खाण हो भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी इत्यादिक नियमे भर्यो इत्यादिक नियमे भर्यो कोई लेख लिख्यो गुरु राज हो भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संवत 18 59 संवत 18 59 कोई माह सुदी सप्तमी साज हो भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी वार्षिक उत्सव आज रो वार्षिक कोई होवे तीन उपलक्ष हो भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी दूरदर्शिता देख लो दूरदर्शिता देख लो कोई जय गणिरी पर तक्ष हो भीखण जी स्वामी
भारी मर्यादा बांधी संघ में, प्रबल प्रतापी शासन वीर रो, प्रबल प्रतापी शासन वीर रो, जिण में जग रही जगमग ज्योत हो, भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संघ में। उपासक श्रेणी गीत की तैयारी करें। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि श्री जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य भिक्षु के परम परपट्टधर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखासी जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समण समणी जी, उपासक श्रेणी, बंधुओं एवं बहनों, 137वां मर्यादा महोत्सव जो रायपुर में आचार्य श्री महाश्रमण जी की सन्निधि में मनाया जा रहा है। एक योग देखिए, 157, 1, 5, 7 तीनों मिलने से 13 की संख्या होती है। और हे प्रभु यह 13 पंथ, तो 13 पंथ धर्म संघ का यह 157वां मर्यादा महोत्सव। और साथ ही साथ आचार्य श्री महाश्रमण जी की सन्निधि में, आचार्य श्री महाश्रमण जी की सन्निधि में होने वाला यह 11वां मर्यादा महोत्सव जो रायपुर को मिला है, 11वें आचार्य और 11वां मर्यादा महोत्सव, ये भी इसके साथ में एक संयोग है। तो यह कार्यक्रम भव्यता के साथ में इस बार कुछ नवीनीकरण के साथ में पूज्य प्रवर की सन्निधि में हो रहा है। गीत की प्रस्तुति उपासक श्रेणी। हर सदस्य की लय हो, गण गणपति की जय हो, गण गणपति की जय हो। इस युग में मर्यादा का यह उत्सव अजब अनूठा, इस युग में मर्यादा का यह उत्सव अजब अनूठा। उड़ने की आजादी के संग अनुशासन का खूंटा, बन कर छत्र करे संरक्षण, बन कर छत्र करे संरक्षण, पग पग सदा विजय हो, गण गणपति की जय हो, गण गणपति की जय हो। संप्रदाय है बहुत जगत में, संग हमारा हटके, संप्रदाय है बहुत जगत में, संग हमारा हटके। भावावेश बना समझी में इधर उधर क्यों भटके, जिनवर सम गुरुदेव हमारे, जिनवर सम गुरुदेव हमारे, श्रद्धा के आलय हो, गण गणपति की जय हो, गण गणपति की जय हो। प्राणों से बढ़कर गुरु इंगित जीवन का हो
मिश्री जो दूध में वैसे, पय मिश्री जो दूध में वैसे, निज का अहम विलय हो। गण गणपति की जय हो, गण गणपति की जय हो। आनंदादि श्रावक संप्रति जैसे धर्म प्रचारक, आनंदादि श्रावक संप्रति जैसे धर्म प्रचारक, गोटी जी भंडारी दुग्गड़ जैसे संग प्रभावक, तीरथ सेवा दृढ़ समकित से, तीरथ सेवा दृढ़ समकित से, निज का आत्मोदय हो। गण गणपति की जय हो, गण गणपति की जय हो। अनुकंपा अवतार पुरुष है, युग नायक गणमाली। अनुकंपा अवतार पुरुष है, युग नायक गणमाली। देश विदेश में श्रद्धा का कोई क्षेत्र रहे न खाली, करो कृपा हम उपासकों पर, करो कृपा हम उपासकों पर, सेवा का प्रत्यय हो। गण गणपति की जय हो, गण गणपति की जय हो। संगम शरणम गच्छामि, यह हर सदस्य की लय हो। गण गणपति की जय हो, गण गणपति की जय हो। गण गणपति की जय हो। आज का यह कार्यक्रम जो सेवा को समर्पित होता है, तेरापन धर्म संघ, जहाँ सेवा की एक सुदीर्घ व्यवस्था है, पूज्य प्रवर के द्वारा आज के दिन ही उद्घोषणा होती है सेवा केंद्रों में नियुक्तियों की। उससे पहले आज के इस प्रारंभ के दिवस पर मुख्य नियोजिका जी का विशेष रूप से वक्तव्य होता है। मैं निवेदन करता हूँ मुख्य नियोजिका जी साध्वी श्री विश्रुत विभा जी आज के अवसर पर अपने विचारों के साथ। ममात्मने परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। श्रद्धेया महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित इतस्ततः बैठा हुआ धर्म परिवार। अध्यात्म का केंद्रीय तत्व है आत्मा। उसका स्वरूप परम विशुद्ध है और उस शुद्ध स्वरूप को उपलब्ध करने के लिए साधक अनेक सोपानों का आरोहण करता है। जैन परंपरा में उस तत्व को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रविधियों का निर्देश दिया गया है। उनमें एक है तपस्या। उसके दो भेद आगमों में उपलब्ध होते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्यावृत्य आंतरिक तपस्या का ही एक प्रकार है। ठाणंग सूत्र में बाह्यावृत्य की परिभाषा देते हुए लिखा गया है, साधु साध्वियों को प्राशुक आहार, पान, औषधि, उपधि आदि के द्वारा सेवा शुश्रूषा करना
वैयावृत्य है। वैयावृत्य का ही दूसरा नाम सेवा है। तेरापंथ धर्म संघ में सेवा का कार्य 3 प्रकार से किया जाता है। पहले प्रकार की सेवा है वह है व्यवस्थागत सेवा, जो सेवा केंद्रों में की जाती है। और आज ही आप देखेंगे परम पूज्य आचार्यवर सेवा केंद्रों में सेवा करने वाले, देने वाले साधु साधियों की नियुक्ति करेंगे और प्रतिवर्ष वहाँ पर सिंघाड़ा जाता है, सेवा करता है। दूसरे प्रकार की सेवा है वह है सापेक्ष सेवा। सिंघाड़े की सेवा अथवा साज की सेवा। अग्रगामी बीमार हो गया, अनुगामी उसकी सेवा करते हैं, और अनुगामी बीमार होते हैं तो अग्रगामी और उसके सहवर्ती जो साधु साध्वियाँ हैं वे सेवा करते हैं। और तीसरे प्रकार की सेवा है वह निष्काम सेवा है। वह सेवा मात्र निर्जरठ्य, केवल व्यक्ति निर्जरा की भावना से सेवा करता है, और सही माने में यह सेवा ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाली होती है। जहाँ समूह होता है, संघ होता है, वहाँ व्यवस्थागत सेवा की भी अपेक्षा होती है, और वह सेवा भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है। आचार्यवर, मुझे याद है जब मैं समणी थी तो एक बार जैन विश्व भारती में अमेरिका से एक डेलीगेशन आया था। उसने जैन विश्व भारती का निरीक्षण किया, पारमार्थिक शिक्षण संस्था को देखा, और उसके बाद में वे वृद्ध साधियों के केंद्र में पहुँचे। वृद्ध साधियों के जो केंद्र व्यवस्थापक थे, उन्होंने उनको सारी व्यवस्थाओं की अवगति दी कि किस प्रकार यहाँ साधु साधियों की सेवा होती है। और उस समय में वहाँ पर 2 प्रज्ञा चक्षु साध्वियाँ भी थी, साध्वी जसू जी वहाँ थे, और उसको जब उन लोगों ने देखा उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पहला प्रश्न तो उन्होंने ये किया कि क्या ये साध्वियाँ इनसे संबंधित हैं, क्या इनका कोई परस्पर में रिलेशन है। हमने उनको बताया ये इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारी इस प्रकार की व्यवस्था है जिस व्यवस्था में आचार्य साध्वियों को नियुक्त करते हैं। और जब उन्होंने वहाँ की सारी कार्य प्रणाली के बारे में सुना, सारी व्यवस्थाओं के बारे में सुना, तो वे आश्चर्यचकित रह गए, और बार बार उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हाउ वंडरफुल इट इज, हाउ वंडरफुल इट इज। यानी उन्हें बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि इस प्रकार व्यक्ति कैसे सेवा दे सकते हैं और किस प्रकार दूसरों को समाधि पहुंचा सकते हैं। ये समाधि वे व्यक्ति पहुंचाते हैं जिनके मन में निष्काम भावना होती है सेवा करने की। किसी प्रकार का प्रतिदान वे नहीं चाहते हैं कि हम ये सेवा कर रहे हैं और इस सेवा का मुझे कोई प्रतिदान मिले। निष्काम सेवा वास्तव में सुखदायी होती है, निष्काम सेवा वरदायी भी होती है, और जिसने निष्काम सेवा की है वे व्यक्ति आगे बढ़े हैं और अपने गंतव्य तक भी पहुँचे हैं। मुझे स्मृति हो रही है ऋषभ चरित्र की। ऋषभ चरित्र में उदाहरण दिया गया है बाहु मुनि का और सुबाहु मुनि का। दोनों ही साधु सेवा में रहते थे। बाहु मुनि की रुचि थी गोचरी लाने की। वो 500 साधुओं की उस समय में गोचरी करते थे, और गोचरी ला करके सब साधुओं को पहले आहार करवाते थे, और उसके बाद में जो अवशिष्ट आहार होता था, जो बचा खुचा आहार होता था, वो स्वयं करते थे। और सुबाहु मुनि रुग्ण साधुओं की सेवा करते थे, ग्लासेक्ष साधुओं की सेवा करते थे। और इस प्रकार उन्होंने अपनी इस सेवा के द्वारा कर्मों के वृंद को कितने कर्मों को प्रकंपित किया, कितने कर्मों को समाप्त किया। और आगे जाकर के जो बाहु मुनि थे वे भरत चक्रवर्ती बने,
और सुबाहु मुनि बाहुबली के रूप में बने और कालांतर में उन्होंने मोक्ष का भी वर्ण कर लिया। आगमों में बताया जाता है व्यक्ति निर्जरा क्यों करता है, महानिज्जरे महापज्जवसाणे, जो व्यक्ति सेवा करता है वह महान निर्जरा करता है और महान पर्यवसान को प्राप्त करता है। तेरा पंथ धर्म संघ में सेवा को महत्व दिया गया है। ठाणंग सूत्र में एक स्पष्ट चित्र बताया गया है कि हम सेवा किसकी करें। सेवा आचार्य की करें, सेवा उपाध्याय की करें और स्थविर की सेवा करें, तपस्वी की सेवा करें, ग्लान की सेवा करें, शिक्षक की सेवा करें, साधर्मिक की सेवा करें, कुल गण और संघ की सेवा करें। तेरा पंथ धर्म संघ में आचार्य की सेवा को बहुमान दिया जाता है। तेरा पंथ धर्म संघ में सेक्स साधुओं की सेवा पर बल दिया जाता है, तपस्वियों की यहाँ पर सेवा होती है। और जब अन्य लोगों से हम सुनते हैं कि तेरा पंथ में आचार्य को कितना बहुमान दिया जाता है, कितना उनका सम्मान किया जाता है, हमें गौरव की अनुभूति होती है। साधु साध्वियाँ आचार्य की सेवा करते हैं और आचार्य न जाने कितने रूपों में तेरा पंथ धर्म संघ की सेवा करते हैं। यहाँ शैक्ष साधुओं की भी देखरेख होती है, उनका भी ध्यान रखा जाता है। आचार्य वर्ग की सन्निधि में न जाने कितने छोटे छोटे साधु आए हैं, आपने अपने हाथों से दीक्षित किया है, लेकिन आज वे आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें भाषा का पूरा ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अच्छी तरह से बोलना नहीं आता है, उन्हें अच्छी तरह से लिखना नहीं आता है, लेकिन हमारे साधु साध्वियाँ उनकी परिचर्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं, उनको लिखना सिखाते हैं, उन्हें कपड़े पहनना सिखाते हैं, छोटे छोटे कार्य उनको सिखाते हैं और वे ही व्यक्ति आगे चल करके हमारे धर्म संघ की सेवा करते हैं। यहाँ तेरा पंथ संघ में तपस्वियों की सेवा की जाती है, तपस्वियों का बहुमान दिया जाता है। स्वयं आचार्य भिक्षु ने भी संघ में सेवा को महत्व दिया। उन्होंने लिखा कि कोई भी रुग्ण साधु है, यदि वह अक्षम हो गया है तो उसे ये नहीं कहें कि तुम अब अक्षम हो गए, तुम संठारा करो या तुम संलेखना करो। हमें ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए, हमें वह कार्य करना चाहिए जो उसके चित्त में समाधि पैदा करे। हर साधु साध्वी को सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। यदि कोई साधु या साध्वी सेवा करने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे उपालंभ मिलता है। और आचार्य भिक्षु तो लिखते हैं कि यदि तुम सेवा नहीं दे रहे हो तो तुम्हें सेवा लेने का अधिकार भी नहीं है। और तेरा पंथ धर्म संघ में यह बात प्रचलित है कि जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है तुम संघ की सेवा करो, और जब तुम्हारा शक्ति बल क्षीण होगा संघ तुम्हारी सेवा करेगा। आचार्य भिक्षु ने सेवा को महत्व दिया, उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी इस बात पर महत्व दिया। और डालगणी तो सेवा के माने में बड़े स्ट्रिक्ट थे। हाँ, बहुत प्रचलित घटना है साध्वी सिरे कुमारी जी की, जो लाडनू में चाकरी कर रहे थे और चाकरी करने के बाद में जब डालगणी लाडनू की ओर पधार रहे थे, साध्वी सिरे कुंवर जी दर्शनार्थ डीडवाना के सीमा तक पहुंच गई थी। और जब डालगणी को पता चला तो डालगणी ने कह दिया कि सेवा के कार्य को छोड़ करके यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। और डालगणी ने वहीं से उसको बिहार करवा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि कितने सेवा के प्रसंग हमारे संघ में आते हैं। आचार्य स्वयं सेवा के लिए जागरूक रहते हैं। हम देखते हैं परम पूज्य आचार्यवर को कि किस प्रकार वे आचार्यवर जहाँ सेवा का प्रसंग आता है पहली प्रायोरिटी उसे देते हैं। अन्य सारे कार्य गौण हैं, संबंध गौण है,
अन्य अन्य बातें सब गौण हैं और सबसे पहले प्रायोरिटी आचार्यवर की सेवा के लिए होती है। और आचार्यवर बराबर हमें प्रेरित करते हैं कि हमारे मन में सेवा देने की अधिक भावना रखनी चाहिए, हमें सेवा लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है आचार्यवर कि कितने साध्वियों ने कैसी कैसी कठोर सेवा की है। साध्वी अनशन जी का नाम सुनते हैं तो सचमुच में एक सात्विक गौरव की अनुभूति होती है। उन्होंने कठोर सेवा करके तेरापंथ धर्म संघ में अपना इतिहास बनाया। उस समय में साधु साध्वियाँ यदि रुग्ण हो जाते थे तो लाने के लिए व्हील नुमा कोई चेयर नहीं थी, कंधों पर उठा करके वे उन्हें लाते थे। और साध्वी अनशन जी ने 29 साध्वियों के इस प्रकार की सेवा की। और साध्वी सूरज कुमारी जी जो लाडनू में है, उनको तो वे जेतारण से ब्यावर लाए और ब्यावर से वे उन्हें लाडनू ले गए। यानी कितनी कठोर सेवा उन्होंने की है, कितना सहन किया है। सेवा करके और सहन करके भी वे आनंद की अनुभूति करते थे। जहाँ इस प्रकार की सेवा होती है वह संघ सचमुच में चिरजीवी होता है और वह संघ वास्तव में दीर्घजीवी होता है। तेरापंथ धर्म संघ इस माने में सचमुच में सौभाग्यशाली है। इस संघ में दीक्षित होने वाले प्रत्येक साधु और साध्वी को जन्म घुंटी में इस प्रकार की शिक्षा मिलती है कि तुम्हें सेवा करना है और सेवा के द्वारा ही यह संघ आगे से आगे बढ़ रहा है। मैं आज के अवसर पर यही मंगल कामना कर रही हूँ कि आचार्यवर ये सेवा के संस्कार साधु और साध्वियों के जीन में चले जाएं और आचार्यवर जब कभी भी जहाँ कहीं भी जिस स्थान पर भी सेवा के लिए हमें नियुक्त करें, हम हर क्षण तत्पर रहें। ओम अर्घ। एक कवि ने लिखा है, लब पे एहसास का नाजुक सा अफसाना रखना। जिंदगी का जो सफ़र है वह सुहाना रखना। घर को मंदिर की तरह खूब सजाना, घर को मंदिर की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के आंगन में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। एक ये गृहस्थ के संबंध में हो सकता है, वहाँ पर एक अलग परिस्थिति होती है। यहाँ सेवा जो धर्म के साथ में जुड़ती है और इसीलिए आज के दिन साधु साध्वियों के द्वारा पूज्य प्रवर को निवेदन होता है सेवा के क्षेत्र में नियोजित करने के लिए। तो साध्वी वृंद की ओर से मैं निवेदन करता हूँ, साध्वी श्री जिन प्रभा जी अपने विचारों। आज का दिन तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह दिन सेवा व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। सेवा एक ऐसा शब्द है जिसकी अपेक्षा हर युग में रही है, हर व्यक्ति को रही है। चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को सेवा की ज़रूरत होती है। वह संघ, वह समाज और वह परिवार चिरजीवी बनता है जिसके सदस्यों में सेवा की भावना होती है, सेवा के संस्कार होते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी संघ हो उसमें वृद्ध भी होते हैं, ग्लान भी होते हैं। अगर सेवा का आश्वासन न हो तो कोई भी निश्चिंतता से अपनी साधना नहीं कर सकता। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमने साधना के लिए जिस धर्म संघ की शरण स्वीकार की है वह संघ हमारे लिए आश्वास है, विश्वास है। जब तक हमारे में शक्ति है हम काम करें और जिस दिन हमारी शक्ति कम हो जाए तो संघ हमारी सेवा के लिए हर क्षण हर पल तैयार रहता है। प्रश्न हो सकता है कि सेवा कौन करे? गृहस्थ लोगों में अगर एक भी संतान होती है किसी के तो वह कम से कम यह आशा करता है कि यह मेरी सेवा करेगा,
लेकिन यहाँ तेरापंथ धर्म संघ में कोई किसी का शिष्य नहीं है। यहाँ इतने साधु साध्वी बैठे हैं और स्वयं साध्वी प्रमुखा श्री जी भी विराजमान है, कोई किसी का शिष्य नहीं है। आचार्य भिक्षु ने शिष्य प्रथा को तो बंद किया, लेकिन आचार्य के कंधों को इतना सबल बना दिया कि वे पूरे धर्म संघ की सेवा करते हैं। एक एक साधु साध्वी उनके ध्यान में रहते हैं। भाइयों और बहनों, हम तो 2 आंखों वाले होते हैं, लेकिन हमारे गुरु तो सहस्त्र चक्षु होते हैं। कहाँ किसको किस रूप में कैसी सेवा चाहिए, वे हर क्षण इस माने में तैयार रहते हैं। हमने देखा है अनेक बार गुरुदेव को, जैसा कि अभी मुख्य नियोजिका जी ने फरमाया कि गुरुदेव सब कार्यों को छोड़ करके जब भी कहीं से अपेक्षा आती है सेवा की, तो पहले उस व्यवस्था में जुट जाते हैं। यह आज के नहीं, हमारी यह जो एक व्यवस्था है सेवा की, हम अपने इतिहास को देखते हैं, अनेक घटनाओं को आप सुनते हैं। एक घटना का जिक्र मैं भी करना चाहती हूँ कि सेवा के मामले में कोई अगर थोड़ा भी प्रमाद करे तो आचार्य उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे उस पर अनुशासन की डोर कसते हैं। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहती हूँ आपके सामने। मुनि श्री पन्नालाल जी स्वामी जो चाड़वास में स्थिरवासी थे, वे पक्षाघात से पीड़ित थे। उनके साथ में 3 साधु थे, 2 तो वृद्ध थे और 1 युवा थे। एक बार संतों का एक ग्रुप मारवाड़ से आ रहा था और पूज्य कालुगु ने उस समय राजल देसर विराज रहे थे। वह ग्रुप राजल देसर गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जा रहा था। रास्ते में चाड़वास आया। उन्होंने चाड़वास में जो एक युवा साधु था उसको भी दर्शन करने हेतु दर्शन करने के लिए जाने के लिए तैयार कर लिया। वे थे मुनि सुमेरमल जी स्वामी। मुनि सुमेरमल जी स्वामी ने मुनि श्री पन्नालाल जी स्वामी से स्वीकृति मांगी जाने के लिए। मुनि श्री पन्नालाल जी ने अवसर नहीं देखा मना करने का, और उनको यह भी था कि अगर मैं भेजूंगा तो पीछे कठिनाई होने वाली है, लेकिन वो मौन रहे। मुनि सुमेरमल जी ने उस मौन को ही स्वीकृति माना और वे उनके साथ चले गए। जो ही पूज्य कालुगु के दर्शन किए तो पूज्यवर ने फरमाया कि तू कैसे आया? तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्वीकृति लेकर आया हूँ। 2 दिन के बाद बीदासर से अमोलक चंद जी बेंगानी उनका पत्र आया और उन्होंने लिखा कि गुरुदेव, मैं चाड़वास गया था, मुनि श्री पन्नालाल जी स्वामी के दर्शन किए। वहाँ जो 2 वृद्ध संत हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है सेवा करने में। आपसे निवेदन है कि जो युवा संत यहाँ से गए हैं, आप कृपा करके उन्हें वापस यहाँ भेजने की कृपा करें। पूज्य कालुगु ने उस संत को बुलाया और कहा कि तू तो कह रहा था कि मैं पूछ कर आया हूँ, और ये पत्र कह रहा है कि तू स्वेच्छा से आया है। तुमने बड़ी भूल की है। वृद्ध संतों में कठिनाई पड़ेगी, इस बात का तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें आज ही यहाँ से बिहार करके चाड़वास पहुँचना है। और जो संत जो ग्रुप उनको लेकर आया था, उस अग्रगामी को भी बड़ा उपालंब देते हुए कहा कि तुम वृद्ध और रुग्णों की स्थिति को नहीं जानते। तुम जो संत वहाँ सेवा करने वाला था उसको तुम साथ लेकर आ गए, तुम उसको मना नहीं कर सके, और तुम अगर उसको रोकते तो यह बहुत उचित होता। और दूसरी बात कि अगर अधिक सेवा की अपेक्षा होती है तो तुम स्वयं भी रुक जाते, वह भी अच्छा होता। लेकिन तुमने ये दोनों ही काम नहीं किए, तो आज तुम भी यहाँ से बिहार करके अपने सहयोगी साधु को लेकर के चाड़वास की तरफ रवाना हो जाओ। मैंने पढ़ा है कि जो मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी थे उनको तो उसी दिन चाड़वास पहुँचना था, और यह सिंघाड़ा तीसरे दिन वहाँ पहुँचा। और संयोग की बात कि 4 दिन के बाद ही मुनि श्री पन्नालाल जी स्वामी का देहावसान हो गया। यह ऐसी घटना है इतिहास की, हमें यह बताती है कि हमारे आचार्य कितने दूरदृष्टा होते हैं। हम वर्तमान को देख रहे हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर की अनुकंपा, आचार्य प्रवर की करुणा और आचार्य प्रवर की परम अहिंसा के बारे में कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आप तो प्रभु करुणा के अवतार हैं, अनुकंपा के सागर हैं। जब भी जहाँ किसी प्रकार की अपेक्षा महसूस होती है तो आप
तत्काल उस ओर ध्यान दिलाते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति, यह जो कोविड की स्थिति बनी, सारा संघ एक प्रकार से आतंकित था। उस स्थिति में आपने किस प्रकार पूरे धर्म संघ को संभाला है, एक एक साधु साध्वी की कहाँ किसको किस रूप में अपेक्षा है, उन पर पूरा ध्यान दिया है और समय समय पर आध्यात्मिक संपोषण देकर के आपने उन सब का मनोबल बढ़ाए रखा है। प्रभु, आपके प्रति हम क्या कृतज्ञता ज्ञापित करें, हमारे पास शब्द नहीं है। हम अत्यंत कृतज्ञ हैं, हम अपने आप को धन्य मानते हैं, कृत पुण्य मानते हैं कि हमें एक आज के युग में ऐसे गुरु मिले हैं। आज का यह दिन, बसंत पंचमी का यह दिन हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और यह भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के दिन हम इस संघ का जो हमारे पर ऋण है, उस ऋण से उऋण होने का हमें एक अवसर देता है। प्रभु, आज हम आप श्री के चरणों में एक प्रार्थना करना चाहते हैं। हम सब साधियाँ मिलकर के प्रार्थना करेंगे। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि हम खड़े खड़े पूज्य गुरुदेव से सेवा के लिए अनुरोध करें। मैं एक शब्दावली बोलूँगी, आप सब उस शब्दावली को दोहराएंगे। गुरुदेव, हमें सब कुछ संग से मिला है, संग हमारा जीवन है, संग हमारा प्राण है, संग हमारा सर्वस्व है, हमारा जीवन संग के लिए समर्पित है। हम श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमें सेवा का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें। ठीक है। इसी क्रम में सेवा का निवेदन करने के लिए मुनियों की ओर से, संतों की ओर से मुनि कुमार शमन जी। परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, मुख्य मुनि जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित बंधुओं और बहनों, आज वसंत पंचमी का दिन, 157वें मर्यादा महोत्सव का शुभारंभ। और मर्यादा महोत्सव का शुभारंभ होता है सेवा की प्रतिष्ठा के साथ। किसी भी संगठन को चिरंजीवी बनाने का यदि सबसे सशक्त साधन है तो वह है सेवा। सेवा एक आश्वासन है जो हर सदस्य को निश्चिंत बनाता है और तेरापंथ धर्म संघ में सेवा का विशेष स्थान है। और ये एक ऐसा तथ्य है जिससे आप सब लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। तेरापंथ धर्म संघ में शिक्षा, कला, ज्ञान, ध्यान, अवधान, इन सबसे भी अधिक महत्व यदि किसी को दिया जाता है तो वह है सेवा। सेवा वह होती है जिसमें किसी प्रतिफल की आकांक्षा नहीं हो। यदि किसी प्रतिफल की ये आकांक्षा हो कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ और इसके बदले मुझे ये लाभ मिल जाएगा, तो वो फिर सौदा होता है। केवल निर्जरा के उद्देश्य के साथ की गई सेवा ही वास्तविक सेवा है। और इस सेवा की जन्म घूंटी तेरापंथ धर्म संघ में जन्म लेने वाले हर साधु साध्वियों को बचपन से ही दे दी जाती है। आचार्य प्रवर यदि कहीं दूसरी जगह भेजें तो हो सकता है कि कोई साधु साध्वी ये भी निवेदन कर दे कि गुरुदेव मुझे आप वहाँ नहीं भेज करके यहाँ भेज दे, फिर आपकी जैसी मर्जी। पर यदि सेवा के कार्य के लिए किसी को भी कहीं भी नियोजित किया जाए
तो कोई भी ये नहीं कहता कि मैं तैयार नहीं हूँ। सेवा के लिए गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव हम हर समय सेवा के लिए तत्पर हैं। ये जन्मघूटी बच्चों को, छोटे छोटे संतों को सिखा दी जाती है। और ये केवल वृद्धों की सेवा या ग्लान की सेवा या गुरु की सेवा ही नहीं, जैसा अभी मुख्य नियोजिका जी ने बताया कि सैकड़ों संतों की सेवा भी तेरापंथ धर्म संघ में की जाती है। मुझे स्मरण हो गया, आज से 31 वर्ष पूर्व जब मैं दीक्षित हुआ था, बहुत छोटा था और पूज्य गुरुदेव से तुलसी के पास जाता, और यदि कभी पछेवड़ी ठीक से पहनी हुई नहीं होती तो गुरुदेव तुलसी स्वयं पछेवड़ी खोल करके अपने हाथों से पहनाते। ये नहीं कि किसी दूसरे संतों को बोल दे कि इसकी पछेवड़ी ठीक कर दो। जहाँ गुरु अपने शिष्यों की सेवा के लिए इतना सजग होता है, वहाँ प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं होती, वो बच्चा बचपन से ही देख देख के सेवा के संस्कार सीख जाता है। अभी कोरोना का समय चल भी रहा है और लोगों ने ये एक ऐसा भयावह समय देखा जिस समय सेवा के लिए लोग, दूर की बात है, अपने अपने घर से निकलने में घबराते थे। घर में किसी को एक से दूसरे को मिलना होता था तो भी 3 फुट का फासला रखने की कोशिश करते थे। उस समय में विश्व ने सेवा का एक उदाहरण भी देखा। लाखों लाखों चिकित्सक, लाखों पुलिसकर्मी, लाखों नर्सिंग स्टाफ अपना सब कुछ छोड़ करके सेवा में तत्पर हो गए। किसी ने अपने प्राण की परवाह नहीं की और शायद हजारों चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने अपने जीवन को त्याग करके भी लोगों के सामने एक सेवा का उदाहरण पेश किया। ये सेवा का उदाहरण तो हमारे धर्म संघ में सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। जिस समय कोरोना का समय हुआ, बंधुओं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आचार्य प्रवर ने उस समय सभी साधु साध्वियों के लिए एक व्यवस्था कर दी। बहिर्विहारी साधु साध्वियों की व्यवस्था की, वे सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाए। गुरुकुलवास में साधु साध्वियों के लिए भी आचार्य प्रवर ने पूरा एक गाइडलाइन जारी कर दिया, एक एसओपी जैसी बना दी कि ये आरोग्यार्थी होंगे। ये एक आरोग्य कक्ष की स्थापना कर दी, एक कमरा रिजर्व कर दिया कि किसी के कोई समस्या हो तो वो इस कक्ष में रहेगा। उसके व्यवस्थापक मुनि दिनेश कुमार जी स्वामी को नियुक्त कर दिया, ऐसे ही साध्वियों में नियुक्त किया। सेवा करने वाले कौन संत होंगे उन्होंने अपने नाम लिखाए, उनकी नियुक्ति हो गई। उन्हें आहार किस प्रकार दिया जाएगा, उनकी प्रतिलेखन किस प्रकार की जाएगी, उन्हें प्रतिक्रमण कैसे सुनाया जाएगा, उन्हें दवाई कैसे दी जाएगी, एक एक छोटी से छोटी चीज का आचार्य प्रवर ने स्वयं उल्लेखित करते हुए एक निर्देश पत्र तैयार किया। जहां आचार्य इतने दूर का सोचते हैं, कोई बीमार नहीं था, पर उस समय भी सारी चीजों की व्यवस्था कर दी कि कहीं किसी को सेवा की जरूरत हो जाए तो किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो यह तेरापंथ धर्म संघ की सेवा है। और मैं इस बार आप लोगों के सामने साधु साध्वियों की सेवा का उल्लेख करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये तो आप लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा इस बार श्रावक श्राविकाओं की सेवा के विषय में कि इस विषम परिस्थिति में एक साध्वियों का ग्रुप हैदराबाद में प्रवासित था और उनके कोरोना की समस्या हो गई। और वे जिस घर में रुके थे, मुझे जहाँ तक याद है विकास सुराणा का घर था, तो उन्हें लोगों ने कहा कि सतियों के कोरोना है, घर के परिवार वाले चपेट में आ जाएंगे, तुम उन्हें अपने घर में न रख करके किसी दूसरे स्थान पे भेज दो, कोई सार्वजनिक स्थान पे, सभा भवन आदि में। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, साध्वियाँ मेरे घर पे हैं, इनकी सेवा करने का दायित्व हमारा है। यदि कल को मेरे परिवार में किसी के कोरोना हो जाता तो क्या मैं निकाल देता? मैं साध्वियों को कैसे अपने घर से जाने दे सकता हूँ? साध्वियों के कहने के बावजूद भी उसने कहा नहीं, साध्वियों को तो मेरे घर पे ही रहना पड़ेगा, और पूरे परिवार ने साध्वियों की सेवा की। तो ये तेरापंथ धर्म संघ के श्रावक श्राविकाओं की सेवा है। जिस समय में कोरोना के चलते लोग अपने परिवार की शादियों में नहीं जाते थे, किसी के घर में मृत्यु हो गई तो शोक जताने नहीं जाते थे, उस समय में यदि साधु साध्वियों ने अपने क्षेत्र से चतुर्मास के लिए दूसरे क्षेत्र की ओर विहार किया तो तेरापंथ धर्म संघ की श्रावक श्राविकाएं उनकी सेवा में अपना घर बार छोड़ करके आ गई। ये तेरापंथ धर्म संघ की सेवा है। तो ऐसे एक नहीं, केवल साधु साध्वियों की सेवा ही नहीं, अपितु साधर्मिक वात्सल्य का उदाहरण भी इस बार देखने को मिला कि यदि किसी श्रावक समाज में एक व्यक्ति था जो यहाँ कहीं सूरत गया हुआ था और लॉकडाउन हो गए,
सूरत में वह बीमार हुआ, उसके कोरोना की स्थिति हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट था। जैसे ही सूरत समाज को पता चला, सभी लोग वहाँ पे उसकी सहायता के लिए पहुँच गए। तो ये होता है साधर्मिक वात्सल्य। उस व्यक्ति के मन से ये निकला कि मुझे गर्व है कि मैं तेरापंथी हूँ, यदि मैं किसी दूसरे शहर में हूँ तो भी सैकड़ों भाई बहन मेरी देखभाल करने के लिए तत्पर हैं। और ये एक सूरत ही नहीं, हर क्षेत्र की यही कहानी थी, जहाँ पे लोग एक दूसरे की सेवा सहायता के लिए तत्पर थे। ऐसा लगता है कि ये प्रेरणा उन्हें तेरापंथ धर्म संघ के साधु साध्वियों को देख करके मिली होगी। ये प्रेरणा उन्हें रोज सेवा के महत्व को सुनकर के मिली होगी कि साधु साध्वियों की ही नहीं अपितु साधर्मिक वात्सल्य का प्रयोग करके भी सम्यक्त्व को पुष्ट बनाया जा सकता है। तेरापंथ धर्म संघ की सेवा अपने आप में एक विलक्षण सेवा है। मैं तो लोगों से यह कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार गर्मी की छुट्टियों में आप बच्चों को घुमाने के लिए कभी कुल्लू मनाली नैनीताल या अब तो कश्मीर तक जाने लगे हैं, तो ऐसा हो कि जितने हमारे सेवा केंद्र हैं उनमें बच्चों को लेकर के एक टूर किया जाए तीर्थ यात्रा के रूप में, जैसा कि आचार्य पौर ने आचार्य बनते ही फरमाया था। तो आप लोग बच्चों में वो संस्कार दे पाएंगे कि सेवा कैसे होती है, और हो सकता है कि उससे आपका विद्धत्व भी सुरक्षित हो जाए। तेरापंथ धर्म संघ में साधु साध्वियों की सेवा के सैकड़ों उदाहरण हैं, और आज भी हर धर्म संघ का हर साधु साध्वी सेवा के लिए तत्पर है। मैं संतों की ओर से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। उपस्थित संत, गुरुदेव, सेवा कर्म निर्जरा का महान साधन है। सेवा करना हमारा धर्म है। हमारा धर्म है। हम सभी संत सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। हमारा श्री चरणों में विनम्र निवेदन है। हमारा श्री चरणों में विनम्र निवेदन है। हमें सेवा का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें। सेवा का निवेदन साधु साध्वियों द्वारा गुरुदेव के श्री चरणों में किया गया, और इस सेवा से वृद्धों की दुआ भी मिलती है। बुजुर्गों की दुआओं के दीप जहाँ जला करते हैं, उन घरों में दवा से पहले दुआ काम करती है। तो हमारे भीतर में सेवा के संस्कार रहे, भिक्षु शासन की, जिन शासन की, मानवता की, जो सेवा का पीड़ा परम पूज्य आचार्य प्रवर ने उठाया है, वह हम वचनों में उसे नहीं कह सकती। तो मैं आज के इस सेवा के पवित्र दिन पर निवेदन करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव से, अपनी अमृत देशना से हम सबको, पूरे धर्म संघ को लाभान्वित। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनुशासन मोवायम दुक्कड़स्य चोयणम हियम तम मन्नई पन्नो वेशम हो असाहुनो। आज हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ का मर्यादा महोत्सव, उसका चतुर्दिवसीय इस बार का समारोह प्रारंभ हुआ है। महोत्सव तो अनेक होते हैं, पर यह मर्यादाओं का महोत्सव है और मर्यादा के साथ अनुशासन की बात जुड़ी हुई है, कर्तव्य की बात भी जुड़ी हुई है। कर्तव्य, अनुशासन, मर्यादा संगठन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। एक राष्ट्र के लिए भी मर्यादा, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, ये चीजें उसकी सुरक्षा, उसकी चिरंजीविता के लिए आवश्यक होती हैं। भले लोकतांत्रिक प्रणाली हो, भले राजतंत्रीय प्रणाली हो, प्रणाली अलग हो सकती है पर लक्ष्य मानो एक होता है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक है, तो आखिर चलते चलते वहीं पहुंचना होता है। राजतंत्रीय प्रणाली भी आखिर प्रजा की सेवा, सुविधा, व्यवस्था के लिए है, प्रजा सुख से रह सके इसलिए है। और लोकतांत्रिक प्रणाली भी प्रजा की सुव्यवस्था, सुख शांति के लिए है, ऐसा प्रतीत होता है। तो लक्ष्य एक है। अब उस लक्ष्य को पाने के लिए ये दो प्रणालियां हैं, एक राजतंत्रीय प्रणाली है और दूसरी लोकतांत्रिक प्रणाली है। राजतंत्रीय प्रणाली में अनुशासन आवश्यक है, तो लोकतांत्रिक प्रणाली में भी अनुशासन, मर्यादा, कर्तव्य निष्ठा, ये तत्व आवश्यक होते हैं। कोई यह सोचे लोकतंत्र है या क्या अनुशासन या क्या बात है, तो मेरे ख्याल में यह भूल भरा चिंतन है। एक सुंदर बात अंग्रेजी भाषा में बताना चाहूंगा। विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कर्तव्य और अनुशासन के बिना लोकतंत्र का देवता विनाश, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अनुशासन एक वह तत्व है जो ठीक रास्ते पर चलाने वाला होता है। गायों के साथ ग्वाला गोपाल होता है, गोरक्षक होता है। वह गायों का ध्यान रखे, गायें ठीक रास्ते पर चलती रहें, कोई इधर उधर हो तो वापिस उनको ठीक रास्ते पर ले आए। तो यह अनुशासन एक प्रकार का गेडिया है। इस गेडिया का मूल उद्देश्य किसी को चोट लगाना नहीं, मारना नहीं है। इस गेडिये का उद्देश्य है सुरक्षित रूप में सबको व्यवस्थित रखना, इसलिए यह गेडिया रखा जाता है।
मर्यादा, अनुशासन, कर्तव्य की बात राष्ट्र के लिए आवश्यक है तो संगठनों के लिए भी उसकी आवश्यकता होती है। आज जो हमारा यह चतुर्दिवसीय मर्यादा महोत्सव शुरू हुआ है, यह अनुशासन, मर्यादा, व्यवस्था, कर्तव्य, निष्ठा, मानो इन तत्वों पर आधारित है। आज के दिन हम सेवा पर भी चर्चा करते हैं, बात बताते हैं, और अभी सेवा के बारे में अनेक बातें बताई गई। सेवा एक ऐसा श्लेष, ऐसा स्नेह होता है, ऐसी चिकनाई होती है जो दूसरों को जोड़ने वाला होता है। हम लोग एक धर्म संघ में जी रहे हैं, यह भी एक संगठन है, और हमारा धर्म संघ मूलतः अध्यात्म आधारित है, अध्यात्म के उद्देश्य से, प्रयोजन से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत साधना, एकाकी विहार की बात भी हम आगम वाङ्मय में पढ़ते हैं, और फिर यह संघबद्ध साधना की बात भी है। हम लोग संघबद्ध साधना का जीवन जी रहे हैं, और संघबद्ध साधना में जहां अनेक अनेक व्यक्ति मानो धागे में पिरोई हुई माला के मणियों की तरह रहने वाले होते हैं, तो वे मणियां भी कैसे एक दूसरे के निकटता में होते हैं, और वे मणियां यदि गिर जाएं, बीच में माला टूट जाए, मणियां गिर जाएं, फिर क्या हाल होता है। अब माला पिरोई हुई मणियों वाली है तो हाथ में लेकर जप किया जाता है, वे मणियां गिर गए फिर तो थोड़ा सा कचरे का सा रूप उनका हो जाता है। संघबद्ध साधना में जुड़ाव आवश्यक होता है। उस जुड़ाव का एक तत्व है सेवा। सेवा उन मणियों को जोड़े रखने वाला होता है। एक प्रकार से, एक अपेक्षा से सेवा वह धागा है जिसमें संगठन के सदस्य पिरोए हुए रहते हैं। जहां सेवा का आश्वासन नहीं है तो वे मणियां फिर जुड़ाव से टूटन की ओर जा सकते हैं, बिखराव की ओर जा सकते हैं। हमारे धर्म संघ में मैं अनुभव करता हूं कि सेवा के संस्कार हैं। हमारे साधु साधियों में मैं देखता हूं कितनी सेवा की भावना है। और मेरे साज का है, एक अन्य साज का है, एक मेरे सिंगाड़े का है, एक अन्य सिंगाड़े का है। ठीक है, अपने सिंगाड़े वाले के प्रति तो पहला कर्तव्य सेवा हो, पर दूसरों के सिंगाड़ों को भी अपेक्षा होती है तो वहां भी सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। सिंगाड़े हैं, सिंगाड़े एक ही संघ के हैं। दो संतों का एक सिंगाड़ा था और एक 3 संतों का सिंगाड़ा था। दोनों एक एरिया में विचल रहे थे। तो 2 संतों के सिंगाड़े वाले अग्रणी मुनि जी कुछ बीमारी से ग्रस्त थे। तो दोनों सिंगाड़ों का मिलना हुआ तो 3 संतों वाले सिंगाड़े के अग्रणी मुनि बोले कि भैया ये तुम्हारी तकलीफ है, इसको लिए लिए क्यों चलते हो, चिकित्सा करा लो, ठीक हो जाओ। ऑपरेशन कराना है तो देरी क्यों करते हो। तो 2 संतों वाले सिंगाड़े के वो अग्रणी बोले मुनिश्री चिकित्सा तो करानी ही है, पर हम 2 ही संत हैं, चतुर्मास संपन्न होगा, हम गुरुदेव को अर्ज करेंगे, कराएंगे, हमारे सहयोग की व्यवस्था होगी तब मैं चिकित्सा करवाऊंगा। हम दो ही संत हैं, हम 2 ही संत हैं।
उन्होंने कहा हम 2 ही संत हैं, 2 ही संत हैं। तो 3 संतों वाले सिंघाड़े के अग्रणी मुनि जी बोले, अरे यह बात मत बोलो, तुम 2 ही संत हैं। 2 क्यों? तुम 2 और हम 3, हम 5 संत हैं, हम 5 संत हैं। क्या तुम्हें संकोच की जरूरत है? हम सेवा सहयोग करेंगे, तुम इलाज कराओ। अब यह घटना एक बात मैंने बताई, पर मैं आशा करता हूं अनेक ऐसे हमारे प्रसंग चारित्रात्माओं में मिल सकते हैं कि भी सहयोग करो, सेवा करो। ऐसे संस्कार जिस धर्म संघ में होते हैं वह धर्म संघ मानो एक अपेक्षा से भाग्यशाली संघ है। हमारे धर्म संघ में हम सभी चारित्रात्माओं में वे सेवा के संस्कार और पुष्ट यथा अपेक्षा हो जाएं कि सेवा की जरूरत है। वो ठीक कहा मुनि जी ने कि किस सिंगाड़े में नियोजित होना, वहां तो फिर भी मेरे यह कठिनाई है, और किसी सिंगाड़े मान लो बात हो जाए तो वहां सेवा की जरूरत है। वहां यह नहीं कहना कि उनके सेवा में नहीं कर सकता, वहां यह वाक्य नहीं आना चाहिए कि उनकी सेवा में नहीं कर सकता। अरे उनकी क्या, हम सब एक संघ के हैं, हम सब भिक्षु शासन के सदस्य हैं, किसी की भी सेवा की जरूरत है। ठीक है, कभी तुम्हारे साथ उनका या उनका तुम्हारे साथ, जैसा भी तुम्हारा उनके साथ उनका तुम्हारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं भी रहा हो, आज वह अस्वस्थ है तो पुराने व्यवहार की बात को छोड़ो, आज के व्यवहार पर ध्यान दो कि भी मुझे तो सेवा करनी। व्यक्ति को ही न देखें, हम अपनी संघ की गरिमा को देखें। व्यक्ति कैसा भी होगा, हमारा संघ है, हमारे संघ का वह सदस्य है, उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। तो सेवा में पुराना व्यवहार बीच में आगे नहीं आना चाहिए हमारे लिए, हम सेवा के लिए तैयार हैं। तो मैं सेवा के संस्कारों को देखता हूं और अनुभव करता हूं मैं कि एक संतोष की बात भी है कि हमारे साधु साध्वियों में कितनी सेवा के संस्कार हैं। हाँ, मैं निडर न लग जाए, ऐसे भी थोड़ी थोड़ी और विकास की अपेक्षा भी मुझे कई बार मेरे मन में आती है कि थोड़े और संस्कार पुष्ट होने चाहिए कि कैसा भी व्यक्ति हो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। हमारे समण श्रेणी के भी सदस्य हैं, समणियों ने भी समण भी है, हमारे समणियां भी है, समण श्रेणी के सदस्यों ने भी सेवा का कार्य किया है। और चाहे समणियों ने चाहे साध्वियों की सेवा की अपेक्षा पड़ी है तो हमने समणियों को भी इंगित किया और समणियां भी साध्वियों की सेवा के लिए भिन्न समाचार जैसी परिस्थितियों में समणियों ने, हमारे समण हैं, उन्होंने भी संतों की सेवा में योगदान दिया है। तो समण श्रेणी में भी वैसे सेवा के संस्कार हैं, पर वैसे हैं भाई भाई बहने बहने हैं तो थोड़े और संस्कार पुष्ट हों, यह अपेक्षा भी कई बार प्रतीत हो जाती है। एक तो सेवा, ये बीमारी में सेवा, शरीर की सेवा वो होती है। मैं एक दूसरी सेवा की ओर भी चारित्रात्माओं का, समण श्रेणी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और वह सेवा है कि प्रकृति से जटिल को भी अपने पास रख लेना। देखिए, तुम लोग साध्वियां हो, मान लो 1 साध्वी, 2 साध्वी, 3 साध्वी ऐसी भी हो सकती हैं जिनको कोई रुचि से चलाकर इच्छा से अपने सिंगाड़े में, अपने साज में मान लो रखना नहीं चाहते, क्योंकि प्रकृति जटिल है, एक आवेशशील है, एक ज्यादा बोलने वाली है, एक जो भी उसकी प्रकृति है, उस कारण से उसको रखना, इच्छा से रखना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही मान लो कोई संत है, 1-2 ऐसे
जो भी, उनको संतों के श्रृंगारे भी नहीं, उनको नहीं रखना चाहते। ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति का अंतर हो सकता है, किसी को रुचि से लिया जाए और किसी को निर्वाह व सेवा की भावना से भी लिया जा सकता है। मैं साधु साध्वियों से यह बताना चाहता हूं कि जैसे शारीरिक सेवा का अपना महत्व है, वैसे जो साधु साध्वियां एडजस्टमेंट बिठाने में कुछ इतने अनुकूल नहीं है, उनकी प्रकृति की जटिलता हो सकती है, ऐसे साधु साध्वियों को रखना भी मैं एक सेवा ही मानता हूं कि वो भी एक संघ की सेवा है। और मैं यह चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हमारे में यह संस्कार भी है, हालांकि वो संस्कार है नहीं है ऐसी बात तो नहीं लगती मुझे। आखिर धर्म संघ तो संभालता है, आखिर कौन साधु साध्वी आखिर संभालते हैं, कौन संभालता है? पर एक तो संभालने के लिए पहले तुमको कहो नहीं सा, इनको कहो नहीं सा, इनको कहो, ऐसे 2 3 4 को पूछने के बाद एक काम बना। ठीक है, हो गया काम। पर तुमने कहा नहीं, मैं तो ये प्रकृति ठीक नहीं, कैसे रखूं? तो वहां हमारा मनोबल, प्रकृति कैसे भी हो, संघ के ही तो हैं, हमारे संघ के ही तो हैं। ठीक है, जिंदगी भर रखना कठिन है, 12 महीना रख लें, 8 महीना रख लें, तो कुछ तो काम करें। यूं प्रकृति जटिलों को रखने की भावना रखना, यह भी एक सेवा है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन है तो कुछ रखें, 2 कदम आगे बढ़े, 2-4 कदम आगे बढ़े। 2 महीना रखने की भावना है, 2 की जगह 3 महीना की भावना बना लो, 3 की जगह 4 महीना की भावना बना लो कि संघ सेवा करें संघ की। तो हम इसको भी एक सेवा ही माने, भले वो 3 वर्षों की चाकरी में गणना में आए मत आए, वो कोई खास मुद्दा नहीं है, हमारे द्वारा वो भी एक संघ की सेवा हो जाती है। तो हमारे साधु साध्वियां सेवा करते भी हैं, आखिर संभालते तो वही, यानी वही तो आखिर रखते हैं, रखने वाले रखते हैं, किसी तरीके से काम होता ही है। और कभी कभी तो समन श्रेणी का भी किसी रूप में उपयोग हो जाता है, कहीं कहीं किसी रूप में। तो खैर, तो मैं सेवा की बात बता रहा हूं कि यह शारीरिक सेवा और प्रकृति जटिलों की भी सेवा हमारे सेवा केंद्र हैं। अब वहां वृद्ध भी रखे जाते हैं, कोई बीमार भी रखे जाते हैं, कहीं कहीं जो प्रकृति से अनुकूल कम है या नहीं है, ऐसे चारित्रात्माओं को भी सेवा केंद्र में रखना होता है। तो सेवा केंद्र में जहां तक हो सके यह नहीं होना कहना चाहिए भी इसको तो हम सेवा केंद्र में नहीं संभाल सकते। यह नहीं, सेवा केंद्र में अगर श्रृंगारे तो मान लो, फिर भी कह दिया, सेवा केंद्र में ना कह देंगे फिर उनको कहाँ रखा जाएगा? तो सेवा केंद्र तो एक तरह से अंतिम सदन है, फिर वहां ना कहने से काम कैसे चलेगा? तुम्हारा जिम्मा 1 साल का है ना, तो तुम 1 साल तो उनको सेवा करो। तो सेवा केंद्र वालों को जहां तक हो सके यह नहीं कहना चाहिए सेवा दाइयों को कि उनको तो हम नहीं संभाल पाएंगे, कि हम सोचो ये हम सबको संभाल सके, हम सबको संभाल सके, ऐसी भावना हमारी हो। तो यह सेवा का संस्कार हमारा पुष्ट है, ऐसा मुझे लगता है, वह पुष्टतर भी बने, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। सेवा वृद्धों की है, ग्लानों की होती है, जैसा कहा गया शैक्षों की भी सेवा होती है। हमारे छोटे छोटे बाल मुनि हैं, वो हमारे धर्म संघ की एक नई पौध है, नई पौध है। हमारे कितने बाल मुनि तो यहाँ मेरे पास गुरुकुलवास में हैं, अनेक बाल मुनि न्यारा बहिर बिहार में भी है। ये बाल मुनियों को संभालना, नवदीक्षितों को संभालना, उनको सिखाना, उनकी सेवा करना, यह भी तो बहुत अच्छी सेवा है। बच्चों को संभालना बहुत कितनी बड़ी सेवा है। हमारी नवदीक्षित साध्वियां होती है, समणियां भी होती है, अब नयों को संभालना भी कितनी अच्छी महत्वपूर्ण सेवा है। नवदीक्षित वे हैं, उन्होंने माँ बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया,
हमारे पास आए हैं तो उनकी भी सेवा होती है। तो बहुत यूँ तो संतोष की बात है कि नवदीक्षितों की भी कैसे सेवा होती है। और सेवा करने वाले आज तुम्हारे पास है, अब तुम्हारे पास कब तक रहेगा यह तुम्हें क्या पता है। दीक्षा लेते ही तुमको दे दिया तो 4 महीना बीते और किसी सिंगाड़े में दे दिया, तुम सोचो रे सेवा तो मैंने की, तैयार मैंने किया, अब इनको ले लिया। तो यह सोचना चाहिए मैंने मेरे लिए नहीं, मैंने संघ के लिए तैयार किया, सेवा की है तो मेरे काम आए किसी के काम आए वो मुद्दा नहीं है, मेरा काम इनकी सेवा करना है। जैसे धाय माता होती है ना, तो एक जैसे धाय माता की तरह साधु साधियाँ नवदीक्षित आए हैं तो आप तो धाय माताएं हैं, वो संपत्ति तो सेठ जी की है, आप तो धाय माताएं हैं, बस सेवा करनी है, बाद में मूल तो संतान उनकी है। वो तो यही सोचें कि हम तो धाय माताएं हैं, बस सेवा कर देते हैं, वो हमारा काम है, बाद में किसके पास रहेंगे ये व्यवस्था करने वाले जाने, हमारा काम इनकी सेवा करना है। तो यूं निष्काम भाव से सेवा करने का तरीका रहना चाहिए। और यूं तो काफी मेरे ख्याल से रहता भी है या कुछ अंशों में रहता होगा, पर यह हमारा आदर्श यही रहना चाहिए कि नवदीक्षितों की सेवा करना हमारा काम है, बाद में आगे हमारे पास रखेंगे और किसी के पास रखेंगे ये आचार्य श्री जाने, हमें इसका यह हमारा क्षेत्र नहीं। इस भावना से नवदीक्षितों की सेवा करनी चाहिए। हमारे सेवा केंद्र हैं जहाँ व्यवस्थित रूप में हम सेवा की नियुक्ति करते हैं, हर साल की जाती है। इस बार भी मुझे अब आगामी सत्र के लिए, वर्ष के लिए सेवा की नियुक्ति करनी है। तो हमारे सेवा केंद्रों में 4 सेवा केंद्र, समाधि केंद्र एक ही बात है, 4 और 1 उप सेवा केंद्र, यूं साध्वियों के 5 केंद्र हैं। वहां वृद्धों की, रुग्णों की, वहां रखे जाने वालों की मानो वो सेवा होती है। लाडनू हमारा एक प्राचीनतम सेवा केंद्र है, शताधिक वर्षों से जहां मानो एक सेवा का यज्ञ चल रहा है। और वे लाडनू सेवा केंद्र की हवेलियां और वहां की वे सीढ़ियां, गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा लाडनू सेवा केंद्र में, क्योंकि आचार्य श्री पधारते तो शादियों की पूछताछ सार संभाल करने के लिए वहां ऊपर पधारा करते थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी ऊपर चढ़ने में असुविधा भी रही होगी तो नीचे विराजे होंगे कई बार, पर वो सेवा केंद्रों की सार संभाल पूछताछ का काम करते थे। तो लाडनू हमारा ऐसा एक सेंटर है, सेवा का केंद्र है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के तो वह जन्मस्थली है। परम पूज्य डालगणी की महाप्रयाण की स्थली है। और जहां जैन विश्व भारती जैसी संस्था है, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट जैसा मान्य विश्वविद्यालय संस्थान है, और जहां हमारे समणियों का मुख्यालय गौतम ज्ञानशाला जैन विश्व भारती में है। मुमुक्षु बाइयां भी जैन विश्व भारती में शिक्षण प्राप्त करती हैं, वहां रहती हैं, और हमारे संत भी वहां अविराम रूप से पिछले वर्षों में रह रहे हैं। तो यह लाडनू शहर गांव में जो हमारा सेवा केंद्र है, वहां वे साध्वियां सेवाग्राही रहती हैं। उनके लिए मैं इस बार साध्वी प्रज्ञावती जी, जो साध्वी राम कुमारी जी लाडनू के पास उनकी सहवर्ती थी, साध्वी राम कुमारी जी लाडनू का तो देहावसान कुछ अरसे पहले हो गया था, तो अब साध्वी प्रज्ञावती जी का जो ग्रुप है
वह इस बार लाडनू के साध्वी सेवा केंद्र में सेवा का दायित्व संभाले। हमारा एक समाधि केंद्र है, उसका नाम समाधि केंद्र है, बिदासर में है। सेवा केंद्र का ये मानो एक आयाम है समाधि केंद्र। समाधि केंद्र नाम अलग होने का हम एक कारण यह अनुमानित कर लें कि वो मुख्यतया है अग्रणी साधियों के लिए है, मुख्यतया वह अग्रणी साधियों का सेवा केंद्र है। तो थोड़ी सी मानो पहचान बनाने के लिए इसको समाधि केंद्र संज्ञा दी गई होगी। और समाधि तो सभी को मिलनी चाहिए, पर वो चूंकि अग्रणी साधियां है, सामान्यतया अग्रणी के पास कोई सहयोगी साध्वी भी रखी जाती है, जो पर्सनल रूप में भी एक सहयोगी साध्वी भी यथासंभवतया रखी जाती है। तो वह बिदासर है जो हमारे पंचम आचार्य परम पूज्य मगवा गणी का जन्मस्थान है। और हमारा अगला मर्यादा महोत्सव भी सन 2022 का बिदासर के लिए घोषित है और एक बृहत मर्यादा महोत्सव के रूप में वह निर्धारित है। तो वहां जो साध्वियां हैं, वर्तमान में जितनी साध्वियां हैं वहां सेवाग्राही के रूप में, तो वहां की सेवा के लिए मैं साध्वी कार्तिक यशा के सिंगाड़े को इस सत्र की, आगामी सत्र की सेवा के लिए नियुक्त करता हूं। हमारा यह इस श्रृंखला में तीसरा सेवा केंद्र श्री डूंगरगढ़, जो साधियों के सेवा केंद्रों में तीसरा श्री डूंगरगढ़ है। और हमारे धर्म संघ का श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र एक अच्छा श्रद्धालु क्षेत्र है। अभी जो सेवा की बातें चली, तो ये क्षेत्र भी तो कितनी सेवा दे रहे हैं, कितने वर्षों से जो साध्वियां वहां रहती है, तो वहां की तेरापंथी सभा, वो वहां के लोग उनकी साधु साध्वियों की कैसे सेवा करते हैं। सेवा केंद्र के लोग भी सेवा, और जो चिकित्सा के हमारे कई चिकित्सा, जहां तात्कालिक चिकित्साएं होती है, जगह जगह शहरों में साधु साध्वियां समण श्रेणी के सदस्य भी जाते हैं, वहां की तेरापंथी सभाएं, वहां के लोग भी कितनी सेवा करते हैं। तो श्री डूंगरगढ़ है, वहां थोड़ी चिकित्सा की भी, वहां वो हॉस्पिटल भी है, साधियों के ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं है। तो छोटा सा मानो चिकित्सा केंद्र के रूप में भी वह है कि थोड़ी चिकित्सा की वहां मानो सुविधा, पास में ही वो हॉस्पिटल होने से गुरुदेव तुलसी के नाम से वह हॉस्पिटल है। और जहां गुरुदेव तुलसी का नाम है, समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं होने से वह एक उजला पक्ष है कि चिकित्सा की सामान्य अपेक्षा हो तो वो वहां से भी पूर्ति होने की संभावना बन जाती है। तो ये श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र है। मैं वहां की सेवा के लिए, सेवा केंद्र की सेवा के लिए 2 समूहों की नियुक्ति करना चाहूंगा। साध्वी गुप्ती प्रभा जी, जिनका चतुर्मास किशनगढ़ में था, वह सिंगाड़ा, और एक साध्वी हमारे पान कुमारी जी प्रथम, जिनका कुछ अरसे पहले काल धर्म प्रापण हो गया था। और साध्वी पान कुमारी जी प्रथम हमारी वयोवृद्धा शासन श्री साध्वी थी। साध्वी खुमा जी के पास वे रही हुई थी। और साध्वी खुमा जी जो महासती मातुश्री छोगा जी के पास रही हुई थी, तो उनके साथ में साध्वी परम यशा जी आदि साध्वियां रही हैं। तो मैं दूसरे समूह के रूप में साध्वी परम यशा जी के समूह को, यानी गुप्ती प्रभा जी का सिंगाड़ा और ये साध्वी परम यशा जी का ग्रुप, ये दोनों, इन दोनों को मैं अगले सत्र के लिए श्री डूंगरगढ़ सेवा केंद्र में सेवा देने के लिए नियुक्त करता हूं। हमारा चौथा साध्वी सेवा केंद्र
गंगा शहर है और गंगा शहर का वह चोखला अपने आप में एक अच्छा चोखला है। गंगा शहर बीकानेर का वो चोखला, पास में भिनासर, उदासर, थोड़ा आगे देशनोक, नोखा, थोड़ा उधर कालू, लूनकणसर, यह एक चोखला है हमारा अच्छा एक श्रावक समाज का वो एरिया है। और गंगा शहर के पास बीकानेर है तो चिकित्सा में भी कुछ सुविधा के पास में अच्छा शहर बीकानेर है, वहाँ भी चिकित्सा की सुविधा मिल सकती है। तो गंगा शहर जहाँ परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का विरह हमें मानो भोगना पड़ा या हुआ था, वो गंगा शहर है। जहाँ वो 13 पंथ न्यास का भवन है, वहाँ गुरुदेव तुलसी ने उस कमरे में अंतिम श्वास लिया था। और फिर आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान संस्थान नैतिकता का वो शक्तिपीठ का स्थान, गुरुदेव का समाधि स्थल, उधर वो बोथरा भवन, मूलचंद जी बोथरा परिवार का, जहाँ गुरुदेव तुलसी ने अपने जीवन काल की अंतिम रात्रियां बिताई थी, वह बोथरा जी का भवन भी पास में है 13 पंथ न्यास के भवन के। तो यह गंगा शहर क्षेत्र और जहां हमारे साध्वी प्रमुखा जी की साध्वी प्रमुखा के रूप में गुरुदेव तुलसी ने नियुक्ति की थी, आज उसका 50वां वर्ष अब चल रहा है। साध्वी प्रमुखा जी भी कितनी सेवा दे रही है, कितनी साध्वी समुदाय की, समणियों की, और भी लोगों की, खास करके ज्यादा साध्वी समुदाय की 50वां वर्ष मानो सेवा का, यूं माने सेवा का 50वां वर्ष शुरू हो गया है। तो आज सेवा यानी गार्हस्थ्य का जीवन काल, मुनि अवस्था का जीवन काल, इन सब से आगे यह साध्वी प्रमुखा का सेवा काल हो गया है। तो आज 80वें वर्ष में आप चल रही हैं और आज भी वह साध्वी प्रमुखा का जो सेवा का कार्य है आप संभाल रही हैं। तो आपका चयन मनोनयन गुरुदेव तुलसी ने गंगा शहर में किया था। तो गंगा शहर यूं इस इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुझे भी गंगा शहर में ही भावी दायित्व सौंपा था। तो वह हमारा गंगा शहर क्षेत्र है। वहां के लिए मैं इस बार आगामी सत्र की सेवा के लिए, साध्वी सेवा केंद्र की सेवा के लिए साध्वी पावन प्रभा जी के सिंगाड़े की नियुक्ति करता हूं। हरियाणा में एक हिसार है, वहां भी हमारी कुछ साध्वियां कुछ अरसे से, कई वर्षों से रह रही हैं। साध्वी राजकुमारी जी आदि साध्वियां, साध्वी राजकुमारी जी एक मौन साध्यका, ध्यान साध्यका के रूप में उन्होंने जो एक अपनी साधना की है, वर्तमान में अब वे साध्वी जी हिसार में हैं। तो उनकी भी सेवा की व्यवस्था के लिए मैंने एक उप सेवा केंद्र के रूप में हिसार को स्वीकार कर लिया। मूल सेवा केंद्रों से थोड़ा सा हट करके उप सेवा केंद्र उसको मैंने माना है। तो साध्वी राजकुमारी जी भी अपनी अच्छी साधना करती रहें, अध्यात्म की साधना चलती रहे, खूब चित्त समाधि में, उनके साथ वाली साध्वियां भी खूब चित्त समाधि में रहें। और उनकी यानी वहाँ की सेवा के लिए, उप सेवा केंद्र की सेवा के लिए मैं साध्वी कुंदन रेखा जी का सिंगारा जो गत वर्ष चतुर्मास दिल्ली में किया था, ग्रीन पार्क में चतुर्मास उन्होंने किया था, साध्वी कुंदन रेखा जी का सिंगारा इस बार हिसार उप सेवा केंद्र में सेवा दे, इस रूप में मैं सेवा के लिए उनकी नियुक्ति करता हूं। ये हमारे 5 कुल सेवा समाधि उप सेवा मिलाकर के साध्वियों के सेवा केंद्र हो जाते हैं। हमारे धर्म संघ में संतों की भी सेवा के केंद्र हैं। छापर हमारा तुलना में अपेक्षाकृत छापर पुराना सेवा केंद्र है।
और छापर परम पूज्य कालूगणी की जन्मस्थली है। और मैंने चतुर्मास भी सन 2022 का यानी 21 का तो भीलवाड़ा में घोषित है, फिर गिद्धासर मर्यादा महोत्सव घोषित है, फिर बाद में सरदार शहर भी जाने का हमारा निर्धारण हो चुका है। और भी जितना संभव हो सके मेरा मन है अभी साधु साधियों से मैं मिलूं। इतने वर्षों से मैं दूर हूं, अब मैं अपने धर्म संघ के जो एक बड़ा हिस्सा मेरे से दूर है, जो राजस्थान उधर ज़्यादा है, जो कई वृद्ध हैं, इतने चल नहीं पाते हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं जितना आसान हो सके, अनुकूलता हो सके, मैं साधु साधियों के पास जाऊं, जो नहीं आ पा सकते हैं मेरे पास, उनसे मिलूं, उनकी शुभकामना कर सकूं। तो सरदार शहर भी मुझे जाना है, ऐसा तय किया हुआ है। कुछ दिन वहाँ प्रवास भी करना है। फिर हमारे थली के कई क्षेत्र हैं, वहाँ भी जितना संभव हो सके जाने का मन है। तो हमारे चतुर्मासों में सन 2022 का चतुर्मास छापर में घोषित है। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय वह चतुर्मास छापर में होना घोषित हुआ था। फिर मैंने उस समय एक बार ले लिया, अभी नहीं, बाद में देखना। अब मैंने वापस स्वीकार किया कि मैं यथासंभवती आप मुझे 2022 में वहाँ चतुर्मास करें। तो वहाँ हमारा संतों का वो सेवा केंद्र है। हालांकि संख्या तो मानो अब नाम मात्र किसी माने वहाँ संतों की संख्या, तो फिर भी वहाँ छापर के लिए मैं चाहूँगा मुनि पृथ्वीराज जी जसोल, जो उदयपुर में मुनि श्री रविंद्र कुमार जी के पास, वो पृथ्वीराज जी भी अग्रणी हैं, मुनि श्री रविंद्र कुमार जी स्वामी के पास मानी उनकी सेवा सहयोग के लिए कुछ अरसे से उनके पास हैं, पहले भी उनके पास रहे हुए हैं। तो अब मुनि पृथ्वीराज जी जसोल छापर के सेवा केंद्र में सेवा को संभालें, मैं उनकी नियुक्ति करता हूँ। हमारा एक और सेवा केंद्र जैन विश्व भारती है, वहाँ भी हमारे संत रहते हैं। और जैन विश्व भारती तो एक ऐसा स्थान है जहाँ कितने समय तक गुरुदेव तुलसी का विराजना हुआ था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जहाँ विराजे थे, और गुरुदेव तुलसी किस प्रकार जैन विश्व भारती में मॉर्निंग वॉक किया करते थे, भ्रमण किया करते थे। वह वहाँ का भिक्षु विहार, स्वास्थ्य विहार या भिक्षु विहार नाम, जो मेरा बहुत सेंधा स्थान है। कितने चतुर्मास तो मैंने गुरुदेव के साथ वहाँ किए, बाद में भी किया है। तो वहाँ का मानो कमरा स्थान कितना हमारे संतों, हमारे संत भी कितने परिचित हैं जैन विश्व भारती के भिक्षु विहार से, कितने परिचित हैं। गुरुदेव कहाँ विराजते थे, माँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहाँ, आदि आदि कितनी बातें वहाँ की हैं भिक्षु विहार की। फिर पास में अहिंसा भवन भी है, वो भी हमारे चारित्रात्माओं के प्रवास में काम आ जाता है। और काम तो अभ्युदय मकान जो महासभा का, वो भी कई वर्षों पहले वो भी हमारे संतों के प्रवास के लिए, खासकर मर्यादा महोत्सव जैसे समय में वो भी स्थान धराया जाता था। और गुरुदेव तुलसी ने भी कई घंटे कई दिनों तक वहाँ भी प्रवास गुरुदेव ने भी किया था। वो अभ्युदय भी एक जैन विश्व भारती में हमारे संतों के प्रवास का स्थान रहा है। और जैन विश्व भारती के चौथी गेट के पास भी एक दो कमरे से वो भी स्थान हमारे संतों के प्रवास में काम आता था। गौतम ज्ञानशाला भी किसी जमाने में संतों के प्रवास में काम आई थी। ऐसे कितने स्थान हैं जैन विश्व भारती के जो मेरे से बहुत परिचित हैं, हमारे कई संतों से भी बहुत मानो परिचित होंगे। तो वह हमारा जैन विश्व भारती जहाँ अमृतायन है, जहाँ साध्वी प्रमुखा जी का लंबा प्रवास योगक्षेम बरस में वहाँ हुआ था, वो भी कितना स्थान है। तो वो जैन विश्व भारती है। और एक ऐसी संस्था है जैन विश्व भारती जिसको कामधेनु कहा गया, भले जय कुंजर कहा जाए। एक शिक्षा, शोध, साधना जैसी सेवा, अनेक गतिविधियों
का वो मानो केंद्र है जैन विश्व भारती। बड़ा महत्वपूर्ण एक स्थान है जहाँ कितने उपक्रम चलते हैं, जहाँ मान्य विश्वविद्यालय जहाँ से संबद्ध है या जिसके परिसर में या जिसके परिपार्श्व में है, ऐसा वो जैन विश्व भारती का स्थान। वहाँ जो हमारे संत हैं, मैं जैन विश्व भारती के संत सेवा केंद्र की सेवा के लिए इस बार मुनि अमृत कुमार जी के सिंगाड़े को सेवा के लिए नियुक्त करता हूँ। तो इस प्रकार ये हमारे सेवा केंद्रों की व्यवस्था मैंने बताई है। सभी ये सेवादायी सिंगाड़े खूब अच्छी निष्ठा से, खूब अच्छी भावना से हमारे वृद्ध ग्लान ऐसे जो हैं उनको चित्त समाधि पहुंचाने का प्रयास करें, उनको साता पहुंचाने का, उनकी साधना में सहयोगी बने और वृद्धों आदि की अध्यात्म की साधना भी कैसे और अच्छी होती रहे, इसका भी जितना संभव हो सके हमारे सेवादायी सिंगाड़े साधु साधियाँ प्रयास करें। और जिन्होंने इस वर्ष सेवा दी है वो भी एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने सेवा दी है। अब जैसे जैसे नए सेवा देने वाले पहुँचे यथा अवसर उनको दायित्व हस्तांतरण करके अब उनको फिर अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों की ओर प्रस्थान करना है। तो यह आज का हमारा यह सेवा के उपक्रम से जुड़ा हुआ बसंत पंचमी का दिन है। और हमारे मुनि कुमार श्रमण जी का तो दीक्षा दिवस, मुनि दीक्षा का दिवस भी आज है। इनके साध्वी शशि प्रभा जी, सविता श्री, ऐसे कई हमारे चारित्रात्माएं हैं, उनका तो आज यह दीक्षा दिवस है। तो आज के दिन से इनका भी संबंध हो गया है। कुमार श्रमण जी मुनि भी हमारे बहुत अच्छा विकास करते रहें, अपनी शक्ति ऊर्जा धर्म संघ की सेवा में लगाते रहें, अपनी प्रतिभा बौद्धिकता कार्य निष्ठा और सेवा भी जो करते हैं और अच्छी अपने ढंग से करते रहें, खूब अच्छा विकास करते रहें। और कैसे धर्म संघ में और कैसे नए नए आयाम उद्घाटित हों, प्रेक्षा दान और आदि आदि आयाम कैसे ठीक बने और क्या नई नई बातें आदि आदि का भी स्फूर्णा चिंतन जैसे जैसे हो चिंतन करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ें। साधियाँ भी है, शशि प्रभा जी संसार पक्षा बहन है, शशि प्रभा जी सविता श्री, जो दोनों लाडनों से, तीनों ही लाडनों से ही है। और भी जो चारित्रात्माएं हो सभी जो आज के दिन दीक्षित हैं, शायद मुझे स्मृति हो गई, कुमार जी खड़े हुए बोले भी थे, तो सभी खूब विकास करें। और पता नहीं कितने वीर बिहार में हमारे समणी शील प्रज्ञा जी है, तो समणी है, ये भी लाडनों से ही होती है। और मैंने आज इनका श्रेणी आरोहण भी भीलवाड़ा में विकास महोत्सव के दिन होना निर्णित घोषित कर दिया है। ये भी खूब कितने एकांतर वर्षी तप एकांतरों में लगी हुई है, कितनी तपस्या कर रही है, अपनी अच्छी साधना करते रहे। साध्वी शशि प्रभा जी भी सेवा का काम, साधियों की है चिकित्सा सेवा आदि काम है, उनमें खूब सेवा करना बहुत बढ़िया काम है। तो सेवा आदि आदि जैसे काम हैं उनमें सविता श्री भी खूब अच्छा विकास करते रहे। तो हमारे सभी भले वीर बिहार में कोई हों जो दिन दीक्षित आज के कल के, ये इतनी महत्व की बात नहीं, महत्व की बात है दीक्षा हो जाना। जो भी दीक्षित हैं वे सभी, हम सभी खूब अच्छा विकास करते रहें, यह हमारे लिए कमनीय है। तो हमारे धर्म संघ में जो वृद्ध ग्लान, इनके सिवाय और जो भी सेवा सापेक्ष हैं उनकी सेवा करना हमारा मानो धर्म है। तो हमारे धर्म संघ में साधु साध्वियाँ समण समणियाँ खूब अच्छे ढंग से यथा योग्य अपनी सेवा देते रहें। हमारे बाल मुनि छोटी साधियाँ भी भावना रखें कि जहाँ सेवा की जरूरत हो हम सेवा के लिए तैयार रहें, जहाँ जितनी कर सकें सेवा के लिए तैयार रहें। और हमारे वीर बिहार में बाल मुनि वो भी भावना रखें, जहाँ कहीं सेवा की अपेक्षा हो हम सेवा के लिए कटिबद्ध रहें, सन्नद्ध रहें, तैयार रहें। तो अब सेवा तो गुरुदेव तुलसी ने कितनी सेवा की थी, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने और गुरुदेव तुलसी ने तो लंबे काल तक कितनी सेवा करते थे। रात के कितने बज जाते, कभी कभी कोई संत हमारे बोलते जब गुरुदेव का पुराने का होता तो घड़ी देख लो दिनांक बदली या नहीं,
घड़ी देख लो, दिनांक बदली यानी 12 बजे के बाद तक कई बार विराजे रहते। लोगों से बात करना, काम करना, और मर्यादा महोत्सव होता तो कोई कमरे में विराज जाते, जहाँ भी ओगा लगवा लेते, अपना काम में चतुर आदि व्यवस्था कामों में लग जाते। कितनी सेवा गुरुदेव 60 वर्षों के लगभग का उनका कालमान, आचार्य काल का, गणाधिपति काल का, कितने लंबे काल तक उन्होंने हमारे धर्म संघ की उन्होंने कितनी सेवा की थी, और जनता की कितनी सेवा की। कहाँ दक्षिण भारत, कहाँ यह रायपुर, कहाँ कोलकाता, कहाँ उड़ीसा, कहाँ बॉम्बे, कहाँ कहाँ पधारे थे। वो भी तो एक सेवा ही थी। तो हमारे परम पूज्य आचार्यों ने भी कितनी सेवा की है। तो हम सभी जितनी अपने बलबूते के अनुसार जितनी शक्ति हो, जितनी उर्मा हो, जितनी क्षमता हो, उसके हिसाब से हम सेवा करने की भावना रखें, यथोचित सेवा करने का हम प्रयास भी रखें। हालांकि यह सेवा है तो दिमागी सेवा भी होती है, एक वो भी दिमाग की सेवा भी सेवा होती है, वो भी उसका भी अपना महत्व है। आज हमारा विषय वो मुख्यतया या शारीरिक मानसिक वो सेवा का आज का विषय है, इसलिए उस पर आज ज़्यादा चर्चा वैसे की जा रही है। उसकी बड़ी उपयोगिता भी है। एक किताब तुम कम लिखो तो चलेगा, पर सेवा तो तत्काल करनी। तुम 10 किताबों में 8 लिखो कोई बात नहीं, पर सेवा की जरूरत है। ऐसा नहीं कि 10 में से 8 की सेवा करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। किताब 2 छोड़ दो, 2 सेव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, वो उनकी तो सेवा करनी। तो इसलिए कहीं कहीं यह साहित्य सृजन, व्याख्यान कला, इनकी अपेक्षा भी यह जो सेवा है परिचर्या के रूप में यह ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो हम सेवा की भी भावना रखें कि जो छोटा मोटा काम जैसा मौका लगे। मुझे स्मृति हो जाती है गुरुदेव तुलसी की। मैं बाल मुनि था, सरदार शहर में गुरुदेव तुलसी गदैया जी का जो नोरा है, श्री समोत्सव नोरा है, वहाँ ऊपरले वाले कमरे के पीछे विराजे हुए थे। अपराह्न का समय था, तो गुरुदेव विराजे थे पट्ट पर, कुछ बूंदे आनी शुरू हो गई। तो मैं ठिकाने, मैंने सोचा अरे बूंदे आ रही है, मैं गुरुदेव के पास जाऊं, कोई वहां काम होगा। तो मैं गुरुदेव के पास पहुंचा, संभव थे गुरुदेव अकेले ही विराजे हुए थे। मैं वहां चला गया तो छांटे आ गई, तो वो पट्ट पर भी छांटे लगने की, थोड़ा खुले में विराजे थे संभवतः, तो पट्ट को अंदर लेना था। तो मैं गया तो गुरुदेव फिर नीचे उतर गए। तो मैं अकेला ही था, तो पट्ट को मैंने उठा के अंदर ले जाने की चेष्टा की। तो मैंने पट्ट को उठाने लगा, अब देखिए गुरुदेव का माइटपना। तो गुरुदेव ने पट्ट पर हाथ रखा कि लो, एक ओर से मैं, एक ओर से तुम उठा के अंदर ले जाते हैं। यानी उनका भाव था, पट्ट पर हाथ रखा, संभवतः तुम मैं दोनों मिलकर उठा लेते पट्ट को। तो यानी कितना उनका माइटपना कर देना चाहिए, क्या कहीं वो। तो फिर मैंने ऐसा होने नहीं दिया, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं खुद पट्ट को उठा करके ले गया। तो खैर मैं ये बता रहा हूँ कि वो तो हमारे नाथ थे, सम्राट थे, मालिक थे, वो भी तैयार हुए कि ले मैं तुम्हारे मैं भी उठा के ले जाऊं अंदर, कि तू अकेला बालमुनि है, मैं भी सहयोग करूं। तो ये मुझे लगा उनका भाव था कि अकेला बच्चा है, मैं भी साथ सहयोग कर दूं। तो सेवा में पद कहीं कहीं गौण है, कहीं पद भी गौण है। वो सेवा मुख्य होनी चाहिए। पद तो पड़े हैं, पद तो चलते रहेंगे ऐसा करते हैं मानो, पर मौके पर पद की बात को इतना ध्यान न देकर वहाँ सेवा की जरूरत है। वहाँ सेवा के जहाँ अपेक्षा लगे, हर समय की बात नहीं, जहाँ अपेक्षा लगे वहाँ कौन अग्रणी कौन क्या छोड़ के सेवा करें हम, इसका महत्व है। तो हम यह सेवा की भावना बनाए रखें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। पूज्य प्रवर की अमृत देशना हम सबके लिए और सेवा केंद्रों के लिए विशेष रूप से रही। और सोलापुर से पूज्य प्रवर ने जब हैदराबाद की ओर प्रस्थान किया था, उस समय में
मुनि ऋषभ कुमार जी के बृहत्तर वर्ग को पूज्य प्रवर की सेवा का एक अनुपम अवसर मिला था और अभी तक वो ही क्रम चल रहा है राज्य में। लगभग पूज्य प्रवर से संबंधित जितनी भी सेवा हैं लगभग ऋषभ मुनि का बृहत्तर वर्ग लगा हुआ है। और पूज्य प्रवर ने पुनः यहाँ पर रायपुर में हम सभी संतों का सौभाग्य जगाया है और पूज्य प्रवर ने घोषणा की है 21 तारीख से फिर पूर्ववत सेवा निर्धारित हो जाएगी। तो पूज्य प्रवर के प्रति हम प्रणत है और ऋषभ मुनि ने जो मनोयोग से सेवा की है, पूज्य प्रवर ने कल रात्रि में जब निवेदन हुआ, मुनि हितेंद्र मुनि निवेदन कर रहे थे, गुरुदेव इतनी सेवा की है, इन दोनों को बख्शीश कराएं। तो गुरुदेव ने फरमाया, देखो हीरा होता है, उसका यदि उचित मूल्यांकन नहीं होता है तो फिर वो सही नहीं होता है। ये तो पूज्य प्रवर की कृपा है, ऐसा फरमा रहे हैं। पर गुरुदेव उन्होंने पूज्य प्रवर की सेवा करके गुरुदेव को एकदम स्वस्थ रखा, ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। तो हम पूज्य प्रवर के प्रति मुख्य मुनि प्रवर तो विशेष रूप से गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। वे तो बाह्य सेवा और विशेष रूप से अंतरंग सेवा में लगे हुए हैं। तो बाह्य सेवा से भी मुख्य मुनि प्रवर जुड़े रहे हैं। तो हम सभी बृहत्तर वर्ग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम सब की सेवा को अपने पर ओढ़ लिया और पूज्य प्रवर की कुशलता पूर्वक उन्होंने सेवा की है। और तो प्राण खोलने थे, वो संत आ गए जो इनके वर्ग के बिना की आगे खोलने लगे। उनका अब वो लगता है वो उत्साह जग गया ज़्यादा संतों में काम करने का, तो वो भी हाथ लगा लिया, काम करने लग गए। तो गुरुदेव संस्कार तो वही है हमारे गुरु सेवा के संस्कार हैं और गुरुदेव ने बड़ी कृपा कराई और 21 तारीख से रायपुर से वापस पुनः सेवा का वैसे जिनका जिनका दायित्व था उनको वापस प्रदान करवाया। और अब जैन विश्व भारती द्वारा प्रकाशित एक अभी साध्वियों की सेवा बाकी है। वो ऐसा है कि फिर ऐसा है कि एक बार यो मान के चलें कि 21 फरवरी 2021 के दिन के 2:01 पर यह प्रतिबंध हटाया जा रहा है इसे, यानी वापस मूल की तरह किया, वापस भविष्य में अपेक्षा न पड़े, कोरोना जैसी स्थिति के कारण से चिंतन की अपेक्षा न पड़े, फिर भी कोई पड़ेगा तो पुनः चिंतन कर सकते हैं। तो कोरोना के कारण से जो एक तरह से अवरोध या जो भी हुआ था, वो अवरोध 2:01 सन 2021 के 21 फरवरी के उस समय प्रतिबंध हटाया जा रहा है। और यह मर्यादा महोत्सव केवल रायपुर नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पश्चिम उड़ीसा पास में ही है उसके लिए ही नहीं, ये गुरुकुलवासी साधु साध्वियों के लिए भी उपलब्धि का हो गया है। और अब जैन विश्व भारती द्वारा प्रकाशित जय तिथि पत्रक, जिसको गुरुदेव के श्री चरणों में यहाँ पर दिखाने के लिए, समर्पित करने के लिए पंकज जी पोरवाल, ट्रस्टी जैन विश्व भारती, महेंद्र जी धारीवाल, अध्यक्ष मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति रायपुर, वे गुरुदेव के समक्ष उपस्थित होकर के उसको दिखा रहे हैं। और उसके बाद में मित्र परिषद द्वारा भी जो तिथि पत्रक और तिथि दर्पण ये दो निकलते हैं, मूलचंद जी डागा अध्यक्ष मित्र परिषद, प्रमोद जी नाटा पूर्व अध्यक्ष, रणजीत जी सुराना, वे भी इस अवसर पर भीतर इस मर्यादा समवसरण में उपस्थित होकर के गुरुदेव को एक बार जैन विश्व भारती के द्वारा जो करा। एक मिनट रणजीत जी, एक मिनट यहाँ तक, जय तिथि पत्र, हाँ वो है, ठीक है।
ले लो हाँ, अब उनका ले लो, उनका भी ले लो। ये हमारा जय तिथि पत्रक जैन विश्व भारती और संपादक मुनि उदित कुमार, यानी पहले श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी के नाम से काम चलता था। अब डायरेक्टली मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी के नाम से यह संपादन कर दें तो यह हमारी तिथि आदि की दृष्टि से महत्व है। और यह छोटा है, यह मित्र परिषद की ओर से जो, और साथ में यह पत्रक भी है, तो हमारे ये छोटा थोड़ा कई बार ज़्यादा सुविधा का होता है, तत्काल कहीं डाल लो, कर लो, रख लो, तो सुविधा का हो जाता है कहीं, तो छोटे की सुविधा होती है कुछ अपने। तो इसको तो थोड़ा बड़ा है तो मूर्त आदि देखना हो तो वरना यह छोटा सा होता है तो ज़्यादा आसानी से पास में कहीं रह जाता है। ये मित्र परिषद की ओर से है, हमारे श्रावक समाज के लिए भी उपयोगी है, सब पक्षी आदि आदि देखना हो तो इसका अच्छा अपना उपयोग है। अच्छा, अब आप लोग अंदर न रहें। अब ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। कल पुनः लगभग 12:15 बजे इसी मंच से ये कार्यक्रम हो सकेगा। सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े जहाँ भी है, देश में विदेश में, सब अपने हाथ जुड़े हुए पूज्य प्रवर से सुने मंगल पाठ। हाँ बोलो, कुछ बोलने। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम कैवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा कैवल्य पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि कैवल्य पन्नतं धम्मं शरणम पवज्जामि।